हर रविवार की रात 11 पे 42 को पुणे की ओर जाने वाली एक पुरानी ट्रेन पकड़ना शिवानी की आदत थी। रूटीन ऑफिस ट्रिप, वही टिकट, वही बोगी और वही सीट नंबर 47, जिसे वो पिछले 2 महीने से रिजर्व करवा रही थी। लेकिन उस रविवार कुछ बदला बदला सा था। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे भीड़ होने के बावजूद कोई आवाज नहीं। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जब ट्रेन आकर रुकी तो उसके डिब्बे पुराने और जंग लगे दिखे, मानो कई सालों से रुक रुक कर चल रहे हों। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। अपनी बोगी में चढ़ी, टिकट निकाला और जैसे ही सीट नंबर 47 के पास पहुंची, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वहां पहले से कोई बैठा था। एक अधेड़ उम्र की औरत, सर झुकाए, बिना किसी हलचल के, उसके कपड़े जैसे सड़े हुए हों और शरीर से हल्की सी मिट्टी और लोहे की मिली जुली बदबू आ रही थी। शिवानी ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, ये मेरी सीट है। लेकिन उस औरत ने सिर नहीं उठाया, बस धीमे से बोली, ये मेरी जगह है, कोई नहीं बैठता यहां। जो बैठा वो फिर नहीं उठा। ये सुनते ही शिवानी पीछे हट गई। उसे झटका लगा कि आखिर ये कौन है और ये क्या बक रही है। उसने टीटी को बुलाया, लेकिन जब टीटी आया उसने अजीब बात कही, मैडम, सीट नंबर 47, इस बोगी में तो कुल 46 सीटें ही हैं। शिवानी ने मोबाइल निकालकर टिकट दिखाया। साफ लिखा था कोच C3 सीट 47, लेकिन टीटी के चेहरे पर अजीब सा डर आ गया। वो बोला, मैडम चलिए मेरे साथ, ये गलती है शायद। लेकिन जब दोनों ने मुड़कर देखा तो वो औरत वहां से गायब थी। सीट खाली थी, मगर उस पर कुछ नमी जैसी गंध थी, जैसे कोई गीली मिट्टी छोड़कर गया हो। खैर, शिवानी को दूसरी सीट दी गई। ट्रेन चल पड़ी। वो बोगी में बैठे अन्य यात्रियों को देखती रही। सबके चेहरे अजीब थे, भावहीन। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, जैसे सब बस किसी मंजिल की प्रतीक्षा कर रहे हों। रात के 12 बजते ही बोगी की लाइट्स झपकने लगीं। बाहर का दृश्य ब्लर हो गया और अचानक शिवानी को ऐसा लगा कि ट्रेन एक सुरंग में नहीं, बल्कि किसी अंधे शून्य में प्रवेश कर चुकी है। तभी सीट 47 की ओर से जोर की आवाज आई, अब तुमने मेरी जगह ली है, अब तुम्हारी जगह वहीं होगी जहां मैं पड़ी हूं। शिवानी ने देखा कि वो औरत फिर से सीट पर बैठी है। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, सड़ा हुआ, आंखें सफेद, होंठ सिल दिए हुए, और उसकी गर्दन धीरे धीरे दाईं ओर पूरी घूम रही थी। वो चीख कर उठी, लेकिन पूरी बोगी शांत रही, जैसे कोई सुन ही नहीं पा रहा हो। शिवानी भागकर अगली बोगी में पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो चौंक गई। अगली बोगी बिल्कुल वैसी ही थी, वही यात्री, वही चेहरों की मूर्तियां, और बीच की सीट पर फिर वही औरत। शिवानी अब पसीने से भीगी हुई थी। उसे लगा शायद वो सपना देख रही है। उसने आंखें बंद की, फिर खोली, लेकिन अब वो जिस बोगी में थी वो ट्रेन की नहीं, किसी पुराने लकड़ी और कोयले वाली भूतिया गाड़ी की थी, जहां दरवाजे पर लिखा था, वेलकम टू ट्रेन 47, द टिकट टू डेथ। तभी उसने अपनी जेब में मोबाइल देखा। स्क्रीन पर लिखा था, लाइव रिकॉर्डिंग, 13 मिनट्स लेफ्ट, और नीचे एक कमेंट बबल दिखा जिसमें लिखा था, तुम अगली हो। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। पलटकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन गूंजती आवाज आई, जो इस सीट पर बैठा वो एक चेहरा बनकर रह गया, कोई लौट कर नहीं गया। शिवानी को अब सब समझ आने लगा। ये ट्रेन किसी स्टेशन की ओर नहीं, बल्कि एक बंद रूट की ओर बढ़ रही थी। मृत आत्माओं की यात्रा। सीट नंबर 47 एक ट्रैप थी, एक ऐसे यात्रियों के लिए जो या तो खोए हुए थे या जिज्ञासु। और अब जब उसने उस सीट के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की तो सीट ने उसे खींच लिया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसकी चीख ट्रेन के शोर में डूब गई और ट्रेन एक जोरदार झटके से रुक गई, जैसे कोई टकरा गया हो। लेकिन जब शिवानी ने होश खोले, वो अपनी उसी सीट 47 पर बैठी थी। ट्रेन चल रही थी, सब यात्री सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो सीट पर टिकट गिरा था। नाम राधा घोष, उम्र 74, मृत्यु तिथि 13 जनवरी 2004, सीट नंबर 47, और सबसे नीचे लिखा था, अब यह सीट आपकी नहीं रही। मोबाइल स्क्रीन में अब एक मैसेज उभरा, लाइव एंडेड, और नीचे लिखा था, कृपया अगली आत्मा के लिए स्थान खाली करें। शिवानी को लगा था वो बच गई, कि वो सिर्फ एक डरावने हादसे से निकलकर अब घर लौट आई है। लेकिन असल डर अब शुरू हुआ था,
क्योंकि ट्रेन से लौटने के बाद सब कुछ वैसा नहीं था। ये थी कहानी का पहला हिस्सा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।